जय श्री राम। सिया राम, जय राम, जय जय राम। आपके नाम में असीम शक्ति, अद्भुत प्रभाव, संपूर्ण समाज का, संपूर्ण संसार का, ब्रह्मांड का सुंदर एक भाव श्री राम नाम। राम नाम में ऐसा तेज कि जिस जुबान पर, जिस रसना में राम बस जाए तो फिर कोई और टेस्ट नहीं। जैसा कि जुबान के अंदर देखा, जुबान स्वाद अनुभव करती है, खाना पीना। अगर आप जीभ से टच करके किसी चीज को छूकर एक स्वाद का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार ये राम नाम का अवसर मिला है, इसे जपने का अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसा उसी प्रकार हुआ, किसी दिन खुश हो गए श्री राम, लो मेरा नाम जपो। मैं कह रहा हूं मेरा नाम जपो। तुम्हें अपने आप प्रेरणा प्राप्त नहीं हुई, मैं तुम्हें स्वयं का नाम जपने की शक्ति दे रहा हूं। परंतु समय को संभाल लो। ये जो समय मिला है ये मेरे द्वारा दिया गया है, इसे संभाल लो। अगर संभाल लिया तो कल्याण हो जाएगा, और अगर कहीं ये समय संभाल नहीं पाए फिर मत कहना, फिर मुझे दोष मत देना, क्योंकि मैं प्रसन्न हो गया हूं। मुझे तुम पर इतनी प्रसन्नता है, तुम्हारा कोई कर्म मुझे भा गया है कि मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूं। तेरी भक्ति से, तेरी अंतर मन की श्रद्धा भाव, तेरी याचना, तेरी कामना से प्रसन्न हो गया हूं, इसलिए तुझे वरदान देना चाहता हूं। और वरदान रूप में मेरा नाम ही जप लेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परंतु समय संभाल ले। श्री राम जी ने साथ ही समय का हमें पाठ भी पढ़ा दिया कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। एक मूर्तिकार ने एक मूर्ति बनाई, सबसे अलग, अपना मास्टरपीस जिसे कहते हैं। मूर्ति को चौक में खड़ा कर दिया। अब मूर्ति के अंदर विशेषता क्या है? मूर्ति चल रही है, जो पोस्चर है वो चलने का है, एक पैर उल्टा है एक सीधा है। अजीब लगा दुनिया को। सर से गंजा है, आगे दो बाल है, ये भी अजीब लगा। और हाथ में एक तलवार है। अब उसे एक्सप्लेन करने से पहले उस मूर्तिकार की मृत्यु हो गई, प्रभु को प्यारा हो गया। अब जब लोग उस मूर्ति को देखते तो कुछ नहीं समझ पाए, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि हमारे सामने कोई भी मूर्ति हो, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, चाहे चौक में चाहे मंदिर में, परंतु उस मूर्ति का कोई भी भेद नहीं समझ आ रहा। सभी प्रयास कर रहे हैं, दो पैर हैं, एक उल्टी दिशा में जा रहा है एक सीधी दिशा में जा रहा है, हाथ में तलवार है, सर से गंजा है, आगे दो बाल है, पीछे कुछ नहीं। कोई परमपिता परमेश्वर का प्यारा, श्री राम का प्यारा आया उस जगह पर। उसने देखा कि ये जो मूर्ति है, श्री राम को मानने वाला, श्री राम को जानने वाला, उसने मूर्ति को देखा और एक पल नहीं लगा समझने में, ये जो मूर्ति है ये वक्त की है, समय की मूर्ति है। समय की मूर्ति आपको कैसे ज्ञात हुआ? बस मेरे परमपिता परमेश्वर की कृपा है, ज्ञात हो गया। कैसे ज्ञात हुआ? कहते हैं ये जो पैर है ना, इसका एक उल्टी दिशा में एक सीधी दिशा में,
वक्त का कुछ नहीं पता कौन सी दिशा में जाएगा, कौन सी दिशा में कार्य करेगा आपके जीवन में। वक्त का कोई पता नहीं। इसका मतलब ये है कि उल्टा भी चलेगा तो सीधा भी चलेगा, कोई बताएगा नहीं, अपने आप ही इसकी महिमा है। और इसके हाथ में जो तलवार है उसका मतलब ये है कि जो भी इसके रास्ते में आएगा काट देगा। ये तलवार इस बात का साइन है, जो इसके जिसका कर्म उल्टा है। और देखो ये तलवार उल्टी दिशा की ओर जा रही है। जो उल्टा कर्म करेगा उल्टी दिशा में उसको काटेगा, और जो सीधी दिशा वाला पैर है तलवार का मुंह साइड नहीं है, देखो जरा। और गंजा इसलिए है कि ये जो दो बाल दिख रहे हैं ना, ये साइन है, एक सांस अंदर एक बाहर, एक सांस अंदर एक बाहर। इस समय को संभालना है। ये दो बाल रूपी जो हमें प्रेरणा है ना, ये श्वास है हमारे, इन दो श्वासों को संभालना है बस। एक सांस अंदर गया एक बाहर आया, और अगर अंदर जाने वाले पे राम हो, बाहर आने वाले पे राम हो, अपने आप कृपा हो गई। ये कृपा प्रभु कृपा से प्राप्त होती है। जापे कृपा राम की होई, इस सेवक को भजे हर कोई। अब ये जो श्वास है, ये श्वास अपने आप में हमारे जीवन का सत्य है कि अगर ये श्वास चल रहे हैं तो राम नाम प्राप्त है, हो सकता है। अगर है तो मुबारक है, नहीं हुआ तो हो जाए, उसके लिए प्रयास करना होगा। समय की बड़ी महत्ता है, यही तेरी अवसर, यही तेरी बार। घट भीतर तू सोच विचार, जीवन की बाजी मिली तुझे, अब तू जीत चाहेगा। तुझे जीतना है और तुझे ही हारना है। अगर प्रभु चरणों में आ जाएगा तो जीत जाएगा, और अगर प्रभु चरणों से दूर हुआ तो तेरी हार निश्चित है। राम इसीलिए बार बार ये इस मंच के जरिए, इस दरबार के जरिए बार बार इस बात का जिक्र किया जाता है कि श्री राम नाम साधे हनुमाना। हनुमान जी आपको वो वरदान दे सकते हैं जिस वरदान के लिए हम अपने जीवन में भक्ति करते हैं। और भक्ति की सबसे सुंदर जो भावना है वो एक भक्त अपने प्रभु चरणों में, अपने इष्ट के चरणों में समर्पित होकर उस भक्ति भावना का आनंद ले सकता है। यही बात समझनी है, जो समझने योग्य बात है वो यही है कि श्री राम नाम साधे हनुमाना, तो हनुमंत निकट पहचाना, अंतर मन सब खेल है जाना, जो हनुमंत निकट पहचाना। श्री हनुमान जी कृपा से इसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया है कि केवल दो लाइनें नहीं कि श्री राम नाम साधे हनुमाना। अगर अंतर मन ने ये जान लिया है, अंतर मन सब खेल है जाना, अंतर मन ने ये खेल जान लिया, श्वास अंदर बाहर, श्वास है तो जीवन है। ये खेल है परमात्मा का, परमात्मा के लिए खेल है। किसे जीने, किसे जिया दे और किसे मार दे। अंतर मन ये खेल है जाना, जो हनुमंत निकट पहचाना। अगर हनुमंत निकट पहचान लिया तो ये खेल समझ आ गया, और जिन्हें खेल समझ आ गया वही प्रभु शरण में आ गया। अंतर मन ये खेल है जाना, तो हनुमंत निकट पहचाना। चंचल मन की प्रीत अनोखी, इस चंचल मन की प्रीत अनोखी है। चंचल है, भागता है, हमेशा कटता है कि श्री राम नाम समय लगेगा। चंचल मन की प्रीत अनोखी, जय मन माया का रस भोगी। जय मन, ये मन, जय मन।
चंचल मन की रीत अनोखी, जय मन माया का है भोगी। ये मन केवल माया का भोगी है, ये रस भोगता है माया का रस। जिस प्रकार दास ने कहा कि कोई भी चीज हम खाते हैं, कोई भी स्वाद आता है हमें, तो ये रस हमें आनंद देता है। तो चंचल मन की प्रीत अनोखी, जय मन माया का रस भोगी। तेरी महिमा का रस जाना, अब तेरी महिमा गाने का रस क्या है वो मुझे पता लग गया, जो हनुमंत निकट पहचाना। तेरी महिमा गाने का रस दास को प्राप्त हुआ। दास को पता है जब ये गा रहा है, दास जो बोल रहा है, पता नहीं किसी को ये लगे कि रोज गाना, रोज राम नाम जप, लेकिन जो रस आ रहा है वो हनुमान जी, वो हनुमान जी की प्रेरणा है। चंचल मन की प्रीत अनोखी, जय मन माया का रस भोगी। राम नाम का रस है माना, जो हनुमंत निकट पहचाना। जैसे ही हनुमान जी को निकट पहचान लिया, जो सुबह हनुमत बलबीरा, जिसने जो सुबह हनुमत बलबीरा वाली लाइन पर यकीन कर लिया, हनुमान जी ने साथ ही प्रेरणा दे दी कि मेरे राम, मेरे श्री राम को ध्यान लो, मेरे श्री राम को प्राप्त कर लो, मैं तुम्हारा हूं। और श्री राम नाम जपने के बाद एहसास हुआ ये जो समय मिला है, ये समय दोबारा नहीं आएगा। देखिए साइंस है ना, स्टेप बाय स्टेप कहते हैं कि रिसर्च, जो रिसर्च होती है उसे हम कहते हैं कि देयर इज अ स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिक मेथड वर्किंग बिहाइंड रिसर्च। हर एक स्टेप है उसी प्रकार से परमात्मा की संरचना, इसका ज्ञान, इसके अंदर अपने अंतर मन को स्थापित करने की एक स्टेप है, स्टेप टू स्टेप एक प्रोसेस है, एक रचना है। रिसर्च, रिसर्च कहते हैं जैसे अपने मन की रिसर्च करो, अपने मन में खोजो। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, मुझे कहां ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे भीतर समाया हूं। अगर उसे जान लिया तो तेरे वाले नहीं आ रहे। इसीलिए ये बात बड़ी गंभीरता से समझने योग्य है। श्री राम नाम साधे हनुमान। जैसे पीएचडी करने के लिए ना, रिसर्च करने के लिए आपको एक गाइड की आवश्यकता होती है, और श्री हनुमान जी से बढ़कर गाइड कौन हो सकता है। स्वयं बताते हैं श्री राम जी यहाँ बैठे हैं, स्वयं लेकर जाते हैं, स्वयं वहां पर जाकर दरवाजा खुलवाते हैं और अंदर दर्शन कराते हैं। ये हनुमान जी की असली गाथा है। कबीरदास से वचन लिखवाए कि श्री राम नाम साधे हनुमाना, तो हनुमंत निकट पहचाना। अगर आपने श्री राम नाम साध लिया, हनुमान जी एक्टिव हो गए। अब देखिए प्रोसेस क्या है, पहले श्री राम बोलो, बार बार बोलो, राम 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 जपते रखते जाएंगे, जपते जाएंगे, हनुमान जी आएंगे। हनुमान जी कहेंगे बोलो क्या चाहिए, मुझे श्री राम चाहिए, श्री राम के दर्शन करने हैं। अच्छा, तूने श्री राम का नाम लिया, मैं खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, चल तुझे दर्शन कराता हूँ। फिर एक एक स्टेप आगे लेकर जाते हैं, एक एक स्टेप स्वयं बताते हैं। साधना, साधना के लिए कर्म कांड की आवश्यकता नहीं, ध्यान की आवश्यकता है। याद रखें, दास ने कल एक वीडियो देखा, साधना के लिए ये कर्म कांड, वो कर्म कांड, ये करना है, वो करना है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। साधना के लिए केवल ध्यान की आवश्यकता है। शरीर जीवित होना चाहिए, बस वो साधना है। इसके अलावा जो कुछ भी है, आपको क्या लगता है श्री हनुमान जी को प्रसाद की आवश्यकता है? वो हमारा भाव है। हम अपने इष्ट देवता को कुछ भेंट करना चाहते हैं, वो हमारा भाव है। श्री हनुमान जी को पैसे की आवश्यकता है? नहीं, वो हमारा भाव है कि हे प्रभु, मेरे पास जो ये माया है, जो आपने धन दिया है, उसमें से मैं आपको समर्पित करता हूँ, ये स्वीकार करें। भक्त का हमेशा हाथ जोड़कर स्वीकार करने के लिए प्रार्थना होती है।
हनुमान जी को क्या चाहिए? केवल तेरे अंतर मन का ध्यान चाहिए। जो तू प्रभु कृपा से इनके चरणों में लगा दे, बस और कुछ नहीं चाहिए। यही श्री राम 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 श्री हनुमान जी की खुराक है। यही इनका अंतर मन का भाव है, जिसे कर्म कांड वाले भक्त कभी नहीं समझ सकते। श्रद्धा भाव से सब स्वीकार है, परंतु श्री हनुमान जी को प्राप्त करने के लिए श्री राम नाम, बस श्री राम नाम जप ही बहुत है। श्री राम जी की इसी महिमा, श्री राम जी की इसी जो भावना है, जो मन में समर्पित, मन को समर्पित करने का जो भाव है, उसी से श्री हनुमान प्रसन्न हो जाते हैं। जय हो श्री हनुमान। आपकी इसी प्रसन्नता के बदले केवल एक ही इच्छा, आपके चरणों में सदा अपने चरणों में स्थान देना, सदा अपने चरणों में जगह देना, सदा श्री राम नाम मेरे मन में, मेरी सांसों में बसा रहे। ऐसी अवस्था देना कि मैं कभी किसी ऐसी अवस्था में विचलित न हो जाऊं जिन अवस्थाओं में लोग परेशान होकर अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। मुझ पर सदा अपनी मेहर रखना, सदा कृपा करना। आपके चरणों में आज मंगलवार के दिन प्रभु मंगल में मंगल जीवन, सब कुछ मंगल ही मंगल करना प्रभु, क्योंकि आप मंगल करता है, आप मंगल दाता है, आप मंगल में संसार के सबसे सर्वोपरि देवता है प्रभु। आपके चरणों में समर्पित होकर यही भाव, जय श्री राम, सदा कृपा करना। जय घोष में शामिल होंगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोल महावीर महाबली, बजरंग बली, महाराज तेरी सदा 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 ही जय जय राम जी। जय श्री राम, जय 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 राम, जय राम राम सिया राम राम, जय राम राम जय राम। श्री राम सब पर भला अपना मेहर भरा हाथ रखना, सब पर कृपा करना, सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।